अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फलस्तीन में एक बार फिर से जंग जारी और इस बार और भी भयानक तरीके से। वही मिसाइल्स, वही रॉकेट्स, वही खूनरेजी और वही फलस्तीनियों के हजारों की तादाद में शहीद होने। आज भी कुछ भी नहीं बदला। लंबे अरसे से चलती आ रही इस जंग को हम वॉर ऑफ फेथ भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली फलस्तीन की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की वजह से ही ये जंग जारी। यहाँ पर ना सिर्फ एक मजहब, दो बल्कि तीन मजहब की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। आइए इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह फलस्तीन मुसलमानों, ज्यूज और क्रिश्चियन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। सबसे पहले बात करते हैं मुसलमानों। मुसलमान फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, यानी कि अल अर्जुल मुकद्दस। और इसके साथ साथ यहाँ पर मस्जिद अक्सा का होना, जो कि मुसलमानों के लिए थर्ड होलीस्ट साइट इन द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत की। उसके साथ साथ मिराज का वाकया, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेवेंस को ट्रेवल किया था, वो भी फलस्तीन से ही किया था। साथ साथ यहाँ पर डूम ऑफ रॉक यानी कि कुबले सुगरा भी है, जो कि सोने की इमारत से मशहूर है, वो भी मौजूद है। इसीलिए मुसलमानों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क़िबला अव्वल भी कहा जाता था। चलिए अब बात करते हैं क्रिश्चियंस की। जहां तक क्रिश्चियंस की बात है, वो ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थ प्लेस है वो भी फलस्तीन है। और उसके साथ साथ जहां पर उन्होंने प्रीच किया था और जहां पर उनकी रिजरेक्शन होगी वो भी यही प्लेस है। और वो ये भी मानते हैं कि जहां पर उनकी क्रूसिफिकेशन हुई थी, यानी कि कैलवरी, वो भी यही प्लेस है। उसके साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए एक होली टेम्पल भी है, जिसको होली टेम्पल ऑफ सेफल्कर भी कहा जाता है, वो भी फलस्तीन में मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं ज्यूज की, जिनके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से आज फलस्तीन की ये कंडीशन है। ज्यूज के लिए यहाँ पर सुलेमान टेम्पल्स हैं और वो ये मानते हैं कि सुलेमान टेम्पल्स के नीचे कुछ बॉक्स हैं जिनमें स्पिरिट्स ऑफ विचेस हैं, जो कि ज्यूज को प्रोटेक्ट करती है। और वहां पर ज्यूज के लिए द वेस्टर्न वॉल, जो कि एक होली प्लेस है, वो भी मौजूद है। और उसके साथ साथ ज्यूज जब भी वर्शिप करते हैं वो भी फेसिंग टुवर्ड्स यरूशलेम, यानी कि अपना रुख यरूशलेम की तरफ करके फिर वर्शिप करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्यूज की एक ऐसी आइडियोलॉजी की जिसकी वजह से इस जंग को एक मोटिव मिलता है, जिसकी वजह से ज्यूज एग्रेसिवली फाइट करना शुरू कर देते हैं। और उस आइडियोलॉजी को कहा जाता है ज़ायोनिज्म। ज़ायोनिज्म का मतलब होता है कि एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जिसमें एक्सपेंशन ऑफ इजराइलाइट्स हो, यानी इजराइलाइट्स चाहते हैं कि उनकी एक्सपेंशन हो। सबसे पहले तो एक क्रिएशन थी जो कि इजराइल का बनना था, उसके बाद अब एक्सपेंशन की बात आती है, जहां पर वो चाहते हैं कि वो एरियाज जो कि उनकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में आती हैं वो उनकी ऑक्यूपेशन में आ जाएं, यानी कि वो उनके अंडर में आ जाएं या फिर इजराइल का हिस्सा बने। और इसीलिए आज इतनी एग्रेसिवली ये जंग जारी है और इतनी भारी तादाद में फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।